जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं अगस्त के मंथली राशिफल यानी धनु राशि का अगस्त का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगस्त के महीने में 4 ग्रहों का गोचर है। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त को होगा। सूर्यदेव सिंह राशि में जाएंगे। बुध जो है कर्क राशि में जाएंगे, नीच के हो जाएंगे यानी शत्रु भाव के अंदर हो जाएंगे। 5 अगस्त को ये गोचर होगा। मंगल भी मिथुन राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। मंगल शत्रु की राशि में जाएंगे 2 अगस्त को। और शुक्र 1 अगस्त को यानी अगस्त की पहली तारीख को नीच राशि यानी नीच के शुक्र हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव धनु राशि सेजिटेरियस साइन में क्या पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके मंथली राशिफल की कुंडली आ रही है ना, जो आपके सामने है। अगर आपका बोलता नाम सेजिटेरियन साइन से निकलता है तो आप ये राशिफल देख सकते हैं। यदि आप की जन्म राशि का नाम जो जन्म राशि है, कुंडली की राशि है, धनु राशि है, तो भी ये कार्यक्रम देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे। और हेल्थ से पहले बहुत से आप लोग मित्रों बोलते हैं, मुझे कमेंट भी करते हैं कि गुरुजी आपकी मंथली राशिफल बहुत सारे चैनलों पे आता है, आपका ओरिजिनल चैनल कौन सा है, हम सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो मित्रों, मेरा जो ओरिजिनल चैनल है वो एस्ट्रो आज है। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो एस्ट्रो आज है, उसको ही फॉलो करें। इंस्टाग्राम में भी एस्ट्रो आज है और यूट्यूब में भी एस्ट्रो आज ही मेरा चैनल है, उसी को आपको सब्सक्राइब करना है। और आज के बाद मतलब अगस्त से मेरी जो वीडियो है वो एस्ट्रो आज में ही सिर्फ दिखेगी, अब मल्टीपल चैनलों पे नहीं दिखेगी। तो आपको अगर मंथली राशिफल, वीकली राशिफल अगर देखना है तो आपको एस्ट्रो आज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए आप चर्चा कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के स्वामी कौन है? हेल्थ के जो धनु राशि यानी 9 नंबर जो लिखा है आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु कहाँ पे बैठे हैं? गुरु आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ में बैठे हैं। सूर्य के साथ में ये जो बैठे हुए गुरु हैं तो कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में आपको 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बड़ी भागादौड़ी करवाने वाले हैं। सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर लगने वाले हैं। पेट की गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ा सा सूर्य नेत्र के कारक भी होते हैं तो नेत्र में थोड़ी कमजोरी हो सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। सूर्य पेट के कारक भी है क्योंकि कर्क राशि में बैठे हैं, पेट की गड़बड़ी आपको हो सकती है। तो 1 से लेकर 10 तारीख तक थोड़ा हेल्थ के इशू आपके रह सकते हैं। हाँ, 11 तारीख से और 31 अगस्त तक वेल एंड गुड आपकी हेल्थ रहने वाली है। इनफैक्ट आप जो है मित्रों के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं अगस्त में, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो 1 से और 10 अगस्त तक आपको हेल्थ पे ध्यान देना है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी जहाँ 10 नंबर लिखा है, धन के स्वामी कौन है? शनि। शनि चंद्रमा का दरिद्र योग बना हुआ है। चंद्रमा भी लिक्विड का कारक होता है और शनि भी वहाँ बैठा है। तो शनि चंद्रमा का ये जो लिक्विड है यानी कि इसका मतलब 1 तारीख से आपकी धन की स्थिति धनु राशि वालों में मोटे तौर से कहूँ 2 भागों में बटेगी। यानी 1 तारीख से 15 अगस्त तक तो बहुत अच्छी धन की स्थिति आपकी रहेगी। यानी सैलरी का धन भी आएगा, जो आपने पिछले महीने काम किया है उसका भी धन आपको मिलेगा, कमीशन का भी धन मिलेगा। यानी धन की स्थिति 15 तारीख तक तो बहुत ही अच्छी है। आप देखेंगे कि शुरुआती ही 10 दिन या 15 दिन काफ़ी अच्छे निकलेंगे, लेकिन 16 तारीख से 16 अगस्त से और 31 अगस्त तक दरिद्र दोष आप पे लगेगा, जिस कारण से आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। परिवार पे आपका खर्चा होगा, कुछ घर में रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, लोहे का काम, वाहन का काम कराना पड़ेगा, उस पर आपका खर्चा होगा। माता पिता हेल्थ पे आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के आपकी जो बचत है वो कहीं ना कहीं 0 हो जाने वाली है। वो होगी 15 तारीख के बाद। और 15 तारीख के बाद और 30 अगस्त तक यानी आप धन से थोड़ा टाइट होने वाले हैं। तो सोच समझ के धन आपको खर्च करना है। हालांकि 15 तारीख से पहले धन की स्थिति अच्छी है तो थोड़ा फालतू के खर्चे मत कीजिएगा, सेविंग रख लीजिएगा ताकि बुरे टाइम में आपके काम आ जाए। तो धन की स्थिति तो आपके मिश्रित फलदायक है। इसी प्रकार से हम चर्चा करें परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में यानी 4th हाउस में शनि चंद्रमा की युति है, दिख रहे हैं। अब शनि चंद्रमा की यहाँ युति है। परिवार भाव यानी 4th हाउस परिवार का भी होता है, वाहन का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है। तो काफ़ी सारे खर्चे आपके होंगे। यानी
अगस्त के महीने में एक तो आपको कोई नया काम शुरू नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार से आपके बड़े वाद विवाद होंगे। कर्मचारी काम वाली की समस्या आपको रहेगी। कर्मचारी से, बड़े घर में जो काम करते हुए कर्मचारी, उनसे आप परेशान रहेंगे। साथ ही साथ माता पिता से अनबन या माता पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ा चिंता में आप रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहे हैं। वाहन पे आपके खर्चे, रिपेयरिंग पे आपका खर्चा होता हुआ अगस्त में नज़र आ रहा है। तो अगस्त में थोड़ा घर का माहौल थोड़ा अशांति में ही रहने वाला है। थोड़ा घर की जो स्त्रियां हैं, लेडीज से थोड़ी अशांति या कुछ ना कुछ टेंशन मिलती हुई नज़र आ रही है। तो पारिवारिक क्षेत्र अगस्त के महीने में शनि चंद्रमा के कारण बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो आप जानते ही हैं। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि शनि वक्री भी हो गए ना, तो कुंडली दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के मुझे व्हाट्सअप करें, और उसके बाद आपको सारा प्रोसीजर व्हाट्सअप के माध्यम से पता चल जाएगा और आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की संतान के बारे में। छोटी संतान, बड़ी संतान या विद्यार्थी। अब छोटी संतान वो संतान है जिनकी उम्र 1 से 17 के अंदर अंदर है। बड़ी संतान का मतलब जिनकी उम्र 17, 25, 30, 40 जितनी भी है, उनको बड़ी संतान की कैटेगरी में आ जाता है मित्रों। इसी प्रकार से विद्यार्थी वो हैं जो परिवार को छोड़ के हॉस्टल में रह रहे हैं या परिवार से दूर रह रहे हैं, वो स्टूडेंट हो गए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो तीनों का पंचम भाव से देखा जाता है, और पंचम भाव के स्वामी तो मंगल हैं। मंगल 2 अगस्त के बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे, सप्तम भाव में चले जाएंगे। पहला तो जो भी बड़ी संतान है उन पर प्रभाव आएगा। पहले तो मैं छोटी संतान में बात कर लेता हूँ। छोटी संतान में गुस्सा ज़्यादा रहेगा, पहला चीज़ ये प्रभाव आ रहा है। मित्रों से वाद विवाद आएगा, जिसके लिए आपको स्कूल में बुलाया जा सकता है, या आपकी संतान की कंप्लेंट आ सकती है, उसके लिए स्कूल में आपको बुलाया जा सकता है। यानी छोटी संतान से कुछ टेंशनें आपको अगस्त में देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल थोड़े डाउन हो गए हैं, मंगल शत्रु राशि में चले गए। इसी प्रकार से बड़ी संतान और विद्यार्थियों को भी देखा जाए तो उनके अपने मित्रों से या अपने प्रेमियों से कुछ वाद विवाद रह सकते हैं। बड़ी संतान का वाहन चलाते वक्त सावधानी रखनी है। वाहन से कोई चोट लग सकती है, वाहन जब्त हो सकता है, आपका चालान कट सकता है बड़ी संतान का या स्टूडेंट का। तो थोड़ा वाहन चलाते समय हेलमेट कैरी कर लें, थोड़ा सेफ्टी जो होती है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, उसका ध्यान रखना है आपको, याद रखिएगा। नहीं तो थोड़ा सावधानी हटिए और दुर्घटना घटी, क्योंकि मंगल डाउन हो रहे हैं। तो बड़ी संतान से निवेदन है, विद्यार्थियों से निवेदन है कि अगर वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, नहीं तो सावधानी हटिए और दुर्घटना घटी। तो मंगल का प्रभाव तो बहुत अच्छा अगस्त के महीने में छोटी बड़ी विद्यार्थी के लिए है ही नहीं, सावधानी आपको रखनी है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनके बारे में जो नौकरी करते हैं या करियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो करियर के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र, हालांकि वहाँ मंगल बैठे हैं, मंगल 2 तारीख को यहाँ से चले जाएंगे, ये स्थान खाली हो जाएगा। शुक्र है यहाँ के स्वामी। तो शुक्र जो कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं आपके कन्या राशि यानी 10वें स्थान के अंदर। तो यहाँ पर नीच के जरूर बैठे हैं, उसका फल मिलेगा। यानी करियर में या तो आपको सैलरी या आपके ऑफिस में अच्छी सेल, या आपका पद प्रमोशन, या कोई ना कोई ऑफिस में अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी, लेकिन बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। और 15 तारीख के बाद आपको करियर में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी 1 तारीख से 14 तारीख तक, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच के बैठे, तो नीच का रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी कि एक तो आपकी सैलरी लेट आती हुई नज़र आ रही है, या सैलरी लेट आएगी, या फिर जो आप टारगेट अचीव करेंगे तो वो टारगेट कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगस्त के महीने में थोड़ा 15 तारीख के बाद ही आपके टारगेट अचीव होंगे। जो आपको काम दिया जाएगा वो 15 तारीख तक आप जल्दीबाजी में करेंगे, कुछ उसमें गलतियां करेंगे, जिस वजह से बॉस को कुछ आपको सुनाना पड़ सकता है, या मैनेजमेंट आपको कहीं कुछ बोल सकती है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 1 से लेकर 15 अगस्त तक आपसे कोई सा काम अच्छी तरह से हो ही नहीं रहा। आप किसी ऑर्डर को क्लिक करने जा रहे हैं, वो और ज़्यादा बिगड़ जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं करियर में भी आप नौकरी में कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। करियर में जहाँ पर है वहाँ पर भी कुछ टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। ऐसा होता रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर 15 अगस्त तक आपका साथ नहीं देने वाले, क्योंकि नीच का प्रभाव आपको मिलेगा। इनफैक्ट आपके कलीग से भी कुछ वाद विवाद 15 अगस्त तक रहेंगे। तो कुल मिला के 15 अगस्त तक चाहे आपकी सैलरी जरूर आ जाए मित्रों, लेकिन 15 अगस्त तक
कुछ ना कुछ काम में टेंशन बनी रहेगी, याद रखिएगा। लेकिन 15 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद ये शुक्र है, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। 16 से 31 अगस्त में आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे। अचानक ही जो इम्पॉसिबल से लग रहे थे कि ये महीना तो मेरा ख़राब गया, एकदम से आपके टारगेट अचीव होंगे, एकदम से आपके रुके हुए करियर के काम बन जाएंगे, एकदम से जो रिलेशन थे वो दोबारा ठीक होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के आधा महीना आपका ख़राब है और आधा महीना काफ़ी ठीक है। इसी प्रकार से हम दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई यहाँ इसके स्वामी तो बुध है। तो बुध कहीं ना कहीं 5 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं धनु राशि वालों, तो 5 से लेकर और 31 अगस्त तक पति पत्नी प्रेम प्रेमिका में किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रहेगा, ईगो की प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशन में रहेगी, या कोई आपको भड़काएगा, कुछ ना कुछ कारण रहेगा जिस वजह से आपके बीच में पूरा अगस्त का महीना वाद विवाद वाला ही रह सकता है। या फिर आपका पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य सुख को कम करने का प्रयास बुध कर रहे हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव में कर्क राशि में बैठ गए। तो कर्क राशि में बुध थोड़ा ये जो शत्रु राशि में है तो कमज़ोर हो जाएंगे, तो आपके लव लाइफ, आपके पति पत्नी के रिलेशन को भी कमज़ोर कर देंगे। या फिर आप अगर पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, तो आपके अंदर कोई शारीरिक कमजोरी भी आ सकती है बुध के यहाँ रहने से। तो कुल मिला के बुध का अष्टम भाव में होना दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या फिर अपना ही काम करते हैं, चाहे डीलिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके स्वामी भी बुध हो रहे हैं और 5 तारीख के बाद तो वो अष्टम भाव में चले जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 5 तारीख से लेकर और पूरा अगस्त का महीना, 5 अगस्त से पूरा अगस्त का महीना बहुत अच्छा नहीं है। नया काम आपको नहीं करना चाहिए, धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, कोई नया काम भी मत करें। साथ ही साथ अनावश्यक खर्चे में आप कंट्रोल करें, क्योंकि धन हानि के आपके योग नज़र आ रहे हैं। और 5 तारीख से 31 अगस्त तक आपके सारे काम बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सेल डाउन होगी, आपके माल रिटर्न आएंगे, आपके काम में कंप्लेंटें ज़्यादा आएंगी, जिस कारण से आप बड़ी तकलीफ में आ सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि जो धन आ रहा है 4-5 दिन, 1 से 5 तारीख आपकी अच्छी है, तो उसमें कुछ आपकी सेल होगी, उसमें जो धन आ रहा है, जो पिछला बैकअप है, वो थोड़ा बचा के रखें। फालतू कामों में खर्च ना करें, फालतू आप खर्चा ना करें, क्योंकि 6 तारीख से और कहीं ना कहीं 31 अगस्त तक बुध जो है अष्टम भाव में चले गए, तो वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इनफैक्ट आपको कारोबार को चलाने के लिए लोन लेना पड़ सकता है अगस्त के महीने में, या किसी से धन मांगना भी पड़ सकता है, नहीं तो कारोबार आपका चलेगा नहीं। तो कारोबार में स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन आपकी अगस्त में नज़र आ रही है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए बुध का कर्क राशि में जाना बहुत अच्छी स्थितिदायक नहीं है, ये याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी धनु राशि के मंथली राशिफल के बारे में। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, या फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जय माता दी।